अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूं खताब। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकात कौमी इत्तेसाब ब्यूरो नैब को भेजते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट और मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT की रिपोर्ट से निकालने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में बेंच ने जाली अकाउंट्स केस की समाअत की और इस दौरान हुकूमती नुमाइंदे और फ्रीकैन के वकला भी पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक का मामला ज़ेर बहस आया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें मजबूर ना करें कि हम आज ही अमल दरामद बेंच बनाएं और हुक्म दें कि मलिक को गिरफ्तार करें। मज़कूरा केस की समाअत के दौरान एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मुख्तलिफ लोगों के नाम शामिल करने से मुतालिक मामले पर अटारनी जनरल अनवर मंसूर खान ने बताया कि अदालती हुक्म पर ECL के मामले पर विफाकी कबीना का इजलास बुलाया गया था। उन्होंने बताया कि इस इजलास में तमाम नामों का जायजा लेने का फैसला किया है और ECL से मुताल्लिक जायजा कमेटी का इजलास 10 जनवरी को होना है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ठीक है, अब ECL वाले मामले पर जो भी होगा वो वही करेंगे। जाली अकाउंट्स केस की समाअत के दौरान ओमनी ग्रुप के मामले पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ओमनी ग्रुप का सियासतदानों और निजी प्रॉपर्टी टाइकोन से गठजोड़ देखना है। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है माहिर हमीद अनवर साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भट्टो साहब? अस्सलाम वालेकुम माहिर साहब। वालेकुम सलाम भट्टो साहब। सर कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ भट्टो साहब, खैरियत से हूँ। सर आज अदालत ने हुक्म सुना दिया है कि ECL से नाम खारिज कर दिया जाए मुराद अली शाह साहब का। भट्टो साहब, एक रिसेंटली याद होगा आपने प्रोग्राम किया था इसी हवाले से, तो उस वक्त पूरे मुल्क में यही चल रहा था कि 31 तारीख आखिरी है जरदारी साहब के गिरफ्तार होने की और फलां फलां के गिरफ्तार होने की। जी बिल्कुल, ऐसी खबरें आ रही थी जी, लेकिन हमने उस वक्त भी बताया था कि ऐसा नहीं होगा, गिरफ्तारी ऐसे अमल में नहीं आएगी। लेकिन अब जो है सवाल ये पैदा होता है भट्टो साहब के एकदम अचानक, क्योंकि आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब के बहुत कम दिन बाकी हैं, तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि एक ये नया जो है एक प्लानिंग, एक नई उसके तहत जो है आप देखें ये जो आज फैसला आया कि एक तरफ तो बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम भी निकाल दिया गया और उनको के लिए ये भी कहा गया कि वो बच्चा है, ठीक है, मासूम कहा गया उनको। जी मासूम कहा गया। और दूसरी जानिब जो है मुराद अली शाह जो सिंध के वजीर आला हैं, उनका भी नाम निकाला गया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो है मजीद ही आगे इस केस के हवाले से जो है आगे मजीद भी कुछ जो तफसीली जो फैसला आएगा तो मजीद भी कुछ एक तरफ से अदालत ने ये फैसला सुना दिया है कि उनका नाम निकाल दिया जाए और फवाद चौधरी ने यह भी कह दिया है कि उनका नाम निकाल दिया जाएगा, लेकिन फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जो उनके इस्तीफे का मुतालबा है मुराद अली शाह साहब का, उस पर हम बरकरार हैं। जी देखिए, फवाद चौधरी अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, क्योंकि फवाद चौधरी सियासी बयान दे रहे हैं, लेकिन जो अदालत की जानिब से आना था फैसला वो अब आपके सामने, पूरी अवाम के सामने, पूरी कौम के सामने आ चुका। दूसरी जानिब नून लीग जो है इस फैसले को नून लीग ने आड़े हाथों लिया है। अब देखना यह है कि मजीद आने वाले वक्त में क्या तब्दीली आती है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं, उसके बाद मजीद फैसले जो है वो किसके हक में आते हैं, किसके वो हक में जाते हैं। नून लीग जो है अभी उनके जाने बाद तब्दीली होगी, क्या होगा ये उस वक्त पता चलेगा। अच्छा, मुराद अली शाह साहब क्या मुस्ताफ़ी होंगे आपको लगता है? अगर नहीं होते तो क्या उनके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर किए जाएंगे? देखिए, अभी रेफरेंस तो दायर होंगे, मुराद अली शाह के खिलाफ भी होंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो की बराह रास्त कोई ऐसी करप्शन नहीं है, बिलावल भुट्टो के खिलाफ कोई बराह रास्त ऐसे सबूत नहीं है, क्योंकि काफी दिनों से नैब जो है काम कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि मुराद अली शाह जो है फाइनेंस मिनिस्टर सिंध के रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के पास सारे जो है फंड्स की तफसीलात और उस वक्त के, क्योंकि उस वक्त के ये पिछली हुकूमत के बनाए हुए केस है, ये PTI के बनाए हुए केस नहीं है भट्टो साहब, ये नून लीग के दौर के केस वक्त के बनाए हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और इनको वज़ीर आला सिंध का फिर जो है मनसब संभाला उन्होंने, तो उससे पहले के भी केस हैं और काफी मिनिस्ट्रियों की तफसीलात हैं जो उनके पास हैं और इससे रेफरेंसेस भी मजीद दायर होंगे।
लेकिन मुराद अली शाह के हवाले से तो आप कह सकते हैं कि मजीद जो है उनके लिए कठिन रास्ता आ सकता है, लेकिन बिलावल भुट्टो के लिए कोई ऐसा मजीद आगे जो है नहीं होगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो के हवाले से बराह रास्त कोई भी करप्शन नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब ने आज कहा है कि ये सारा कुछ जो किया गया है पॉइंट स्कोरिंग के लिए हुकूमत ने किया है, जो जरदारी और मुराद अली शाह साहब का नाम ECL में डाला गया था, इसमें कितनी सदाकत है आपके ख्याल में? देखिए, इस वक्त आप देख रहे हैं कि पिछले चंद अदवार से, चंद दिनों से जो है कभी कोई फैसला आ जाता है, कभी एकदम जो आता है कि फलां गिरफ्तार हो रहा है, अब फलां सियासतदान को गिरफ्तार किया जा रहा है, अब फलां को, ये चीजें हो रही हैं। लेकिन इससे कोई जो है जरदारी साहब का जो नाम है उससे कोई जो है, अभी पीपल्स पार्टी जो है, मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत मुतमिन बैठी हुई है। पीपल्स पार्टी जो है उसका जो एक खतरात जो लाहक हो चुके थे, जो पिछले दिनों जरदारी साहब को परेशान किया जा रहा था, लेकिन आप पेशी में देख लें, उनके तासरात देख लें, लेकिन अब इस वक्त जो है खतरात लाक नहीं है। पीपल्स पार्टी एक नए रास्ते की तरफ काम कर रही है। इस फैसले के बाद आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा है कि एक नहीं, हम पर 50 केसेस करें, हम उनका मुकाबला करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब जेल जाता हूँ तो मैं ज़्यादा मकबूल हो जाता हूँ, मुझे मकबूलियत हासिल हो जाती है। क्या आसिफ जरदारी साहब सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? जी देखें, आज जो दो रोज कबल जो सिंध की कौम परस्त जमातें हैं, फंक्शनल लीग है, इनको PTI की जानिब से खुफिया खाते कहा गया था कि आप जो है इस्तीफे का मुतालबा करें, लेकिन जो है मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है पीर पगारा ग्रुप, उन्होंने भी इनकार कर दिया, या दीगर जो यहाँ पर कौम परस्त जमातों के रहनुमा हैं, सब ने जो है वो इनकार कर दिया। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जो आप देख रहे थे कि जरदारी ने, जब मैंने आपको कहा था कि जरदारी तो गिरफ्तार होने के लिए बैठे हैं, आसिफ जरदारी, कि मुझे गिरफ्तार किया जाए ताकि और उनको अवाम की मोहब्बत हासिल हो और अवाम के वो दिलों में जाके वो जो है समा जाए, लेकिन हुकूमत ने ये अच्छा फैसला लिया कि जरदारी साहब को अभी गिरफ्तार नहीं किया, या उनके खिलाफ मजीद कोई, जब तक कोई FIR दर्ज नहीं की जाती। बेहतर तो यही होगा कि आसिफ जरदारी को सेफ रास्ता दें और ये आसिफ जरदारी जो है दूसरे ममालिक में चला जाए, क्योंकि जेलें तो वो पहले काट चुके हैं आसिफ जरदारी। तो मजीद उनको जेलों से तो डराया तो उस बंदे को जा सकता है ना भट्टू साहब, जो पहले जेलें ना देखी हों। जरदारी ने पहले जेलें देख चुका है जरदारी, इसलिए मजीद जेलों से वो नहीं डर रहा, वो चाह रहा है कि मैं जेल जाऊं। साहब उन्होंने खुद कहा है कि मैं जब जेल जाता हूं तो ज्यादा मकबूल हो जाता हूं। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की भी बात कर लें। आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक बयान दिया कि नैब का निशाना जो सिर्फ शरीफ खानदान पर है, नैब न्याजी गठजोड़ है, नैब के काले कानून सियासतदानों के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा नैब को अपना नाम नून लीग अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो रख लेना चाहिए। ऐसे बयान सामने आ रहे हैं मरियम औरंगजेब की तरफ से। भट्टू साहब, आपने कोई नया बयान देखा है मरियम औरंगजेब साहबा का? नहीं, ये पुरानी घिसी पिटी बातें, देखे वही पुरानी घिसी पिटी बातें। अब जो है नून लीग के पास कोई नई बात तो है नहीं। ये पहले ही रोना रो रहे थे, ठीक है, उस वक्त ये रोना रोती मरियम औरंगजेब साहबा जब जरदारी के खिलाफ केसेस बनाए जा रहे थे, या जब दीगर सियासी पार्टियों के खिलाफ बनाए जाते थे, तो उस वक्त भी इंसान को ख्याल करना चाहिए। देखें, ये मकाफाते अमल है, जब आप किसी के खिलाफ कोई केसेस बनाओगे या केसेस करोगे तो भाई आपके ऊपर भी तो वो वक्त आना है। तो इसलिए जो है ये इनकी बातों को मैं सीरियस ही नहीं लेता हूँ, इसलिए क्योंकि ये मरियम औरंगजेब साहबा है, ये नून लीग की क़यादत, अभी उनके पास कुछ बेचने के लिए है नहीं, कुछ बयानात देने के लिए है नहीं। वो पुरानी घिसी पिटी बातें, कभी नैब को निशाना बना लिया, कभी किसी और इदारे को निशाना बनाया, कभी किसी और इदारे को निशाना बनाया, लेकिन अभी उनका इम्तिहान मजीद कड़ा बाकी है, उनको इस इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। जी अच्छा, एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जो ज़मीन का मसला काफ़ी जो है उसके हवाले से भी ऑपरेशन किया गया है PTI हुकूमत की तरफ से, उधर सिंध में भी हो रहा है, तो वहाँ पर नैयर बुखारी साहब की जो ज़मीन है, उनका जो रिहाइश है, उनका जो घर है, उसको गिराया गया है, ऑपरेशन किया गया है। तो बिलावल साहब ने कहा कि जी उनको जो रिहाइश को जो गिराना है, ये हुकूमत ने सियासी दबाव डालने के लिए किया है सारा कुछ। देखिए भट्टू साहब, जो सियासी दबाव इस वक्त वो हुकूमत है, ठीक है, वो किसी भी वे में जाए वो दबाव भी डालेगी, इनको करेगी। लेकिन अगर नैयर बुखारी साहब जो थे पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा थे, शायद आपको याद होगा, तो उसके हवाले से जो है वो उनकी जो अगर कानूनी चीज़ थी तो वो गिराई गई है। अगर कानून से हट के होती तो आपको पता है कि सिंध हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की है, तो वो शायद ऐसे ना किया जाता। तो लेकिन अभी मजीद जो है देखें, अभी बहुत से केसेस ऐसे बाकी हैं, इंक्रोचमेंट के हवाले से भी पाक पतन केस चल रहा है जो नवाज शरीफ साहब का है, उस हवाले से आप देखें तो मजीद ये आपको पता है ये ज़मीनें भी वागुजार कराई जाएंगी,
और इसके साथ साथ अभी सिंध में बहुत सा काम होना बाकी है, पंजाब में होना बाकी है, KPK में भी होना बाकी है। क्योंकि शहरियार अफरीदी साहब ने भी इस पर बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने 100 कनाल जो अराजी है वागुजार करा ली है जो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की है। तो अगर इस तरह हुकूमत कोई अच्छा इकदाम कर रही है तो अगर तो ये सही लीडर हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं और हम उनके फ़ायदे के लिए करते हैं, तो उनको तो फिर अप्रिशिएट करना चाहिए हुकूमत को। वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत जो है सियासी दबाव डाल रही है हमें और इस ऑपरेशन को नैयर बुखारी के साथ जोड़ दिया है। भट्टू साहब बात सुने, आप ये देखें कि अभी सरगोधा में हजारों एकड़ जमीन जो है वो खाली करवाई गई है, मुल्तान में खाली करवाई गई है, बहावलपुर में खाली करवाई गई है। तो क्या वहाँ तो PTI के लोगों से भी खाली करवाई गई है? पंजाब में PTI के लोगों, आप देखें अभी जो लाहौर में काफी खोखर बरादरान जो है PTI में भी है, नून लीग में भी है, तो उनसे नहीं खाली कराई जा रही। तो सरकारी जमीनें जो है कब्जे, जो बेवाओं के प्लाट है, जो बेवाओं के जमीनें हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीनें हैं इस वक्त, वो लोगों ने कब्जे की हुई हैं। तो यहाँ कराची में आप देख सकते हैं, लाहौर में, तो ये वागुजार कराई जाएंगी। और मैं कहता हूँ ये जितना अच्छा इकदाम इस PTI के दौर में उठाया गया है, क्या दीगर हुकूमतों के दौर में नहीं उठाया गया? यहाँ सब कब्जा माफिया है, कब्जा माफिया का साथ दिया जा रहा होता है। जो है पुलिस अफसरान अपनी मर्जी के तैनात करवा के कब्जे करवाए जाते हैं, कब्जे हटवाए जाते हैं अपनी मर्जी के। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है और मजीद इसको चलना चाहिए और PTI को इस इकदाम को चलाना भी मजीद चाहिए। PTI को मजीद इस इकदाम को चलाना चाहिए। खुशाइंद इकदाम है हुकूमत की तरफ से और पीपल्स पार्टी को भी जो है वो अहम किरदार अदा करना चाहिए कि जो हकीकत है वो छुप नहीं सकती है। बहुत शुक्रिया हमारे अमीद अनवर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। चीफ जस्टिस की हम बात कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुतमिन होना है कि ओमनी ग्रुप का सियासतदानों और बैरियर टाउन से गठजोड़ है या नहीं है, जिस पर वकील ओमनी ग्रुप मुनीर भट्टी ने बताया कि अदालत को दिया गया तासुर दुरुस्त नहीं है, अदालत इजाज़त दे तो मामले की असल तस्वीर पेश कर सकूँगा। और उन्होंने बताया कि ये गलत तासुर है कि ओमनी ग्रुप का सिंध हुकूमत और बहरिया से कोई गठजोड़ है। मुनीर भट्टी ने बताया कि ओमनी ग्रुप ने शुगर मिल्स कानून और तरीका कार के मुताबिक ये शुगर मिल्स जो हैं वो ख़रीदी हैं और इस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि ये मिल्स मुफ्त तो नहीं ली ना, पैसे जाली अकाउंट से आए हैं। इसके बाद अदालत ने जाली अकाउंट्स केस का मामला नैब को भेजने का हुक्म देते हुए कहा कि नैब 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL और JIT से निकालने का भी हुक्म दिया, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा फ़रूक H नाइक और अटारनी जनरल अनवर मंसूर के भाई आसिम मंसूर का नाम भी ECL से निकालने का हुक्म दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब चाहे तो इन दोनों शख्सियात को अलग अलग तलब कर सकती है, जबकि मज़ीद तहकीकात के लिए दौरान JIT अपना बकिया काम मुकम्मल करे और अगर कोई रेफरेंस बनता है तो बनाए। अदालती हुक्म के बाद तर्जमान बिलावल भुट्टो सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से JIT की साख जो है वो ख़त्म हो गई है। ख्याल रहे कि 2015 के जाली अकाउंट्स और फर्जी लेन देन के मुकदमे के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर और उनके कारोबारी शराकतदारों से तहकीकात की जा रही हैं। ओमनी ग्रुप के असल मालिक आसिफ अली जरदारी ही हैं, ऐसा कहा है फवाद चौधरी साहब ने। इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि ओमनी ग्रुप के असल मालिक आसिफ अली जरदारी हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से मिलने वाला पैकेज का पहले ऐलान हो गया था, दौरे के दौरान इसको हतमी शक्ल दी गई है। हमारे UAE के साथ सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक नौइयत के ताल्लुकात हैं। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि फ़िल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान में इंटरवल चल रहा है और ये फिल्म आगे बढ़ रही है और वज़ीर आज़म की जानिब से सियासी माफिया के खिलाफ तजावज़ात का जो ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया हुआ है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के दौरान पाकिस्तान के साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती उभर कर सामने आई। JIT की जानिब से भी दिए गए अकाउंट से ओमनी ग्रुप या आसिफ अली जरदारी ने इनकार नहीं किया है, क्योंकि ओमनी ग्रुप के असल मालिक और मुख्तार आसिफ जरदारी ही हैं। उनका कहना था कि अदालत उज़्मा ने इस केस को नैब के हवाले कर दिया है और उन्हें 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का भी हुक्म सुनाया है। फवाद चौधरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया है, लिहाजा अदालत के तमाम अहकामात की तरह इस पर अमल करते हुए उनका नाम भी इस फहरिस्त से निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि ओहदों की वजह से नाम ECL में डाले या निकाले जाने नहीं जाते, बल्कि ये किरदार की वजह से किया जाता है। वज़ीर आला का नाम ECL में आना शर्मिंदगी का बायस है, लेकिन मुराद अली शाह का नाम इतनी घिनौनी करप्शन में आना इससे ज़्यादा
शर्म का बायस है। वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की जानिब से वजीर आला सिंध के इस्तीफे का मुतालबा कायम है, क्योंकि ओमनी ग्रुप और आसिफ अली जरदारी ने जो फ़ायदे उठाए हैं वो वजीर आला के किरदार के बगैर मुमकिन ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान में मुराद अली शाह का अहम किरदार है और नैब को उनके किरदार की तहकीकात करनी चाहिए। उनका कहना था कि जाली अकाउंट्स केस में JIT की मेहनत काबिले तहसीन है। जो इंतकाम का नारा लगाते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये केस 2015 में शुरू हुआ था। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि जिस तरह पूरी कौम बदउन्वान अनासर के खिलाफ मुतहिद है, उसी तरह ये लोग कौम के खिलाफ इकट्ठा होना चाह रहे हैं और अपने बैरून मुल्क असासों के खिलाफ कौम को सड़कों पर निकालना चाहते हैं। हमने पाकिस्तान के लोगों से बड़े चोरों को जेल के पीछे भेजने का वादा किया था, जिसमें 90% कामयाबी हो गई है और सिर्फ 10% कामयाबी बाकी है। हमने अगर कोई केस नहीं किया बल्कि तहकीकाती इदारों को आज़ादी दी, जिससे ये मामला यहाँ तक पहुँच गया कि बदउन्वान अनासर 90% जेल में चले गए। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब के ऊपर अहम जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि FIA ने 16 रेफरेंस की दरख्वास्त की थी और अब ये मामला नैब देखेगी कि आया रेफरेंस दायर करने हैं या नहीं करने हैं। उनका कहना था कि हमारी ख्वाहिश है कि जो मुकदमात शुरू हुए हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। लोगों की ख्वाहिश है कि 10 बरसों में जो क़यादत ने पैसे बनाए हैं वो पाकिस्तान वापस आए। इस मौके पर मुशीर बरा एहतसाब शहजाद अकबर का कहना था कि आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब वही है कि जो JIT की सिफारिशात थी उसी को नैब को भिजवाया गया है। उन्होंने कहा कि JIT रिपोर्ट पर किसी फरीक ने जवाब नहीं दिया और इस रिपोर्ट को मन घड़त, बेबुनियाद, झूठी और हद से तजावुज करार दिया, लेकिन अदालत ने इससे एक एतराज़ात भी मंजूर नहीं किया। शहजाद अकबर का कहना था कि जाली अकाउंट्स केस में मुराद अली शाह का किरदार अपनी जगह बरकरार है। अदालत ने JIT रिपोर्ट में से नाम निकालने का कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका किरदार ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने नैब को हुक्म दिया कि वो जब चाहे उन्हें तलब कर सकता है और हर मामले की जवाबदेही नैब के सामने करना पड़ेगी। उनका कहना था कि ये लोग JIT पर अगर जवाब नहीं दे पाए तो फिर रेफरेंस दायर करने का मामला आएगा। बात करेंगे ज़लज़ला फंड केस के हवाले से। 5 साल से PTI की हुकूमत अमन अमान का मामला किसने हल करना है। इस्लामाबाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत नया बालाकोट शहर बनाने में नाकाम हो चुकी है। लोग 12 साल से टीन की छतों में रह रहे हैं। कितनी ये शर्मनाक बात है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने 2005 में पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में आने वाले जलजिले के बाद इलाके में बहाली के काम के लिए मुख्तस फंड में बेकायदियों से मुतल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि न्यू बालाकोट शहर की तमीर पर कितना पैसा खर्च हो चुका है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कौमी इक्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 12 अरब रुपए का मंसूबा 2007 में मंजूर किया। नए शहर में 3900 खानदान बसाए जाने थे। ज़मीन के झगड़ों की वजह से शहर नहीं बन पाया। वहाँ पर अमन अमान के मसाइल हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अमन अमान और ज़मीन के असूल के मसाइल किसने हल करने थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI वहाँ 5 साल से हुकूमत कर रही थी। अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी ईरा के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि ईरा मुलाजमीन की तनख्वाहों पर 2.9 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 30 करोड़ सालाना तनख्वाहें जा रही हैं, काम कुछ नहीं किया। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इमदाद की रकम बजट में कैसे शामिल की जा सकती है। अदालत को अदाद-ओ-शुमार के चक्कर में उलझाया जाता है। ईरा लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करेगा तो वहाँ मसाइल तो होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक टूटी फूटी सड़क भी ना बना सके। NHA $100 करोड़ ले गया। अगर ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं होता तो मुल्क छोड़ दें। किसी ने तो इस मुल्क में ईमानदारी से काम करना है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत नया बालाकोट शहर बनाने में नाकाम हो चुकी है। लोग 12 साल से टीन की छतों में रह रहे हैं और ईरा के ब्रिगेडियर साहब तो सिर्फ तनख्वाह लेते हैं। 2 गाड़ियां मिली हुई हैं और वो चलाते रहते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मकामी लोगों ने ज़मीन देने से इनकार क्यों किया, जिस पर मकामी अफराद ने अदालत को बताया कि 94% रकबा ईरा के पास आ चुका है। 25 अप्रैल 2018 चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार 2005 में आने वाले सिलसिले की बहाली के कामों का जायजा लेने के लिए बालाकोट रवाना हुए थे। बात करेंगे मरियम औरंगजेब की। नैब का निशाना सिर्फ शरीफ खानदान है। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का ये कहना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रहनुमा मरियम औरंगजेब का ये कहना है कि नैब न्याजी गठजोड़ है। नैब के काले कानून को सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा नैब को अपना नाम नून लीग अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो रख लेना चाहिए।
उनका कहना था कि आमदन से ज़्यादा असासों का इल्ज़ाम वही घिसा पिटा और फरसूदा तरीका है। जनवरी 2018 में शहबाज शरीफ के खिलाफ साफ पानी मंसूबे की तहकीकात हुई। साफ पानी में कुछ ना बन सका तो उन्हें आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में गिरफ्तार किया गया। इसमें भी ₹1 की करप्शन, कमीशन और नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल साबित नहीं हुआ तो उन्हें रमज़ान शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार कर लिया गया। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि नैब न्याजी गठजोड़ खैबर पख्तूनख्वा के मालम जब्बा केस पर क्यों खामोश है, क्यों वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं बनाया जाता, सैर व तफरी के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर केस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। इमरान खान की बेनाम अलीमा खान हैं जिन गैर कानूनी जायदाद है उनके गैर कानूनी असासों और मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।